शासन व प्रशासन के दो फैसलों को लेकर पर्यटन जगत काफी मायूस है। एक और जहां ताजमहल को नहीं खोला जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार और इतवार के दिन लॉकडाउन चल रहा है, जिसके चलते पर्यटन जगत का कारोबार पूरी तरह से ठप्प हो गया है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि पहले फिर भी शनिवार इतवार को नाम पर ही सही कुछ पर्यटक वीकेंड पर आगरा आ रहे थे, लेकिन अब वीकली लॉकडाउन के चलते यह काम भी पूरी तरह से बंद हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण की दहशत के चलते आगरा जिला प्रशासन ने ताजमहल सहित सभी स्मारकों को फिलहाल बंद रखा हुआ है। यानी देश भर से भले ही लॉकडाउन हट गया हो, लेकिन आगरा के सभी स्मारकों में लॉकडाउन एक तरह से अभी भी जारी है, जिसके चलते आगरा का पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप बना हुआ है। हालांकि ताजमहल, लाल किला, एतमादौला, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी समेत तमाम स्मारकों के बंद रहने के चलते यहां पर्यटकों की आवाजाही काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन वीकेंड के दौरान यानी शनिवार इतवार को इक्का दुक्का पर्यटक फिर भी आगरा पहुंच रहे थे। तो वहीं पिछले 4 महीनों से घरों में कैद लोग शनिवार रविवार की छुट्टी के दौरान होटल या रेस्टोरेंट में आने जाने लगे थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार इतवार को भी लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके चलते रहा सहा कारोबार भी पूरी तरह से ठप हो गया है, जिसके चलते पर्यटन व्यवसायी काफ़ी परेशान है। उनका कहना था कि अभी तक तो जिला प्रशासन ताजमहल नहीं खोल रहा था, लेकिन वीकेंड के लॉकडाउन के बाद जो थोड़ा बहुत काम चल रहा था वह भी बंद हो गया है, जिसके चलते अब पूरी तरह से पर्यटन कारोबार ठप हो गया है। आज हम अपने आप को सर्वाइव करने की सोचते हैं तो लगता है कि हम अपने आप को तरासा दे रहे हैं, और इतने अनएम्प्लॉयमेंसी हो चुकी है कि जो हमारे सालों साल पुराने वर्कर थे, आज वो ये हमसे कहते हैं कि भैया हम क्या करें। तो हम लोग कहते हैं कि यार हम कब तक इस चीज़ को आगे झेल सकते हैं। तो कुल मिला के स्थिति इतनी भयावह है, और अगर यही रहा, सरकार ने ताजमहल नहीं खोला, प्रशासन ने ताजमहल नहीं खोला, सैटरडे संडे नहीं, वीकेंड को नहीं उन्होंने छोड़ा, तो स्थिति इतनी व्यापक खराब होगी कि जिसे संभालना किसी के बस में नहीं है। अगर वो कुछ समय के लिए खोले जाएं तो जो आगरा से पर्यटन के लिए जो लोग व्यवसाय के लिए आते हैं, तो वो आगरा ताजमहल देख सकेंगे और आगे का पर्यटन उद्योग भी थोड़ा सा फल फूलने लगेगा। इसी कड़ी में आगे आने वाले टाइम जो नवंबर दिसंबर में होता था, वो काफ़ी अच्छा सीजन शादियों का होता था। हम लोगों को वो भी बिजनेस नहीं मिल पा रहा है, ना सोच पा रहे हैं कि आगे क्या करें। तो मेरा मानना था कुछ ऐसी गाइडलाइंस आगे के लिए जारी हो जाएं, या आगे के लिए कुछ ऐसा दिशा निर्देश मिल जाए जिससे होटलियर ये कर सकें कि जो आने वाली क्वेरीज हैं, जो आने वाली शादियां हैं, उनके बारे में कुछ सोच सकें और कुछ प्लान कर सकें। तो मेरा प्रशासन से, आपके माध्यम से प्रशासन से ये ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, उस उद्योग के बारे में भी कुछ सोचें, इंडस्ट्री के बारे में भी सोचें, जिससे कि पर्यटन से जुड़े हुए लोग जो आज भुखमरी की कगार पर पहुँच चुके हैं, उनका कुछ व्यवसाय का चालू हो सके और प्रशासन को इस कड़ी में रेवेन्यू भी प्राप्त। होटल व्यवसायी इन दिनों काफ़ी परेशान हैं और उनकी उम्मीदें अब शासन प्रशासन पर ही लगी हुई है। जब तक प्रशासन ताजमहल नहीं खोलता और प्रशासन की ओर से वीकेंड का लॉकडाउन खत्म नहीं होता, तब तक पर्यटन को ऑक्सीजन मिल पाना मुश्किल है। वहीं भारत सरकार की ओर से जब तक रेलों की आवाजाही व फ्लाइट सामान्य नहीं होती, तब तक पर्यटन कारोबार सामान्य हो पाए, यह कहना मुश्किल है। शासन के द्वारा जिस प्रकार से वीकेंड पर सैटरडे और संडे का लॉकडाउन लगाया गया है, उसके ऊपर भी पर्यटन उद्योग को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि टूरिस्ट जो था, व्यापारी जो अपने कारोबार के संबंध में आगरा आता था, और वो भी वीकेंड होने की वजह से आगरा नहीं आ पा रहा है। क्योंकि कोई अगर टूरिस्ट जो है कारोबारी अपना थर्सडे या फ्राइडे को आ जाता है, तो सैटरडे संडे लॉकडाउन होने की वजह से वो आगरा में नहीं रुक पाता है और वापस चला जाता है। तो इससे बहुत बड़ा जो नुकसान है, जो पर्यटन ट्रेड में जो थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ था, वो भी दिन पे दिन ख़त्म होता चला जा रहा है। दूसरा, प्रशासन ने भी जो ताजमहल की बंदी जो है वो कर रखी है। अगर ताजमहल खुल जाता तो उससे एक शासन को एक जो है विदेशों में और देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता, और प्रशासन के द्वारा भी ताजमहल बंद किए जाने से
इससे भी टूरिज्म ट्रेड पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश वाधवा व महासचिव अवनीश शिरोमणि व मीडिया प्रभारी पुनीत अरोड़ा का कहना है कि इस लॉकडाउन की वजह से जहां पर्यटन कारोबार को बड़ा नुकसान हुआ, तो वहीं अब वीकेंड के लॉकडाउन और ताजमहल के बंद रहने के कारण जो संदेश जा रहा है वह और भी ज़्यादा नकारात्मक है। इसके अलावा इस कारोबार से जुड़ा जो कर्मचारी वर्ग और होटल्स आदि का स्टाफ था, उसको भी उम्मीद जगी थी कि शायद उनको अपना खोया हुआ रोजगार पुनः मिल जाए, लेकिन अब उन लोगों को भी फिलहाल वापस काम पर रखने में काफ़ी परेशानी आ रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हजारों लाखों लोगों के रोजगार पर इस समय ताला डला हुआ है।